guys, welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. तो भाई शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई शुरू करते हैं फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में तो भाई ट्रेंड पूरा स्ट्रांग बुल है भाई, इतना कह सकते हैं कि मंथली में ट्रेंड पूरा ही स्ट्रांग बुल है। यहाँ पर जैसे कंसोलिडेशन जोन ब्रेक हुआ अगस्त से भाई सीधा मार्केट, अगस्त से क्या रॉकेट बनाना भाई मार्केट अच्छा खासा बुल गया है, लगभग गया है भाई 20,000 पिप तो गया है भाई। आई थिंक 20,000 पिप गया है लिटरली। एंड अगर आप देखोगे मार्केट को तो भाई अच्छा खासा बुल तो है भाई मंथली टाइम में ट्रेंड। एंड देखोगे तो यहाँ पर एक रिजेक्शन लेके क्लोज हुआ था पिछली बार, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा बहुत मोमेंटम बना के लोअर टाइम फ्रेम में अच्छा खासा बुल जा रहा है भाई। एंड वी कैन एक्सपेक्ट गुड फर्दर बुल मूव इन द कमिंग डेज भाई। ये तो हो सकता है कि मार्केट में बुल मूव आ सकता है। एंड यहाँ पर सिर्फ एक जोन जो कि है पड़ा है नीचे तो है मंथली ओपनिंग क्लोजिंग, बट आई थिंक मार्केट वहाँ तक नहीं आ सकता है क्योंकि भाई बहुत दूर है मार्केट। नो, मार्केट इज वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। एंड यहाँ पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप पाओगे वीकली टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कैंडल बैक टू बैक, यहाँ पर 4 कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी है मंथली ओपनिंग क्लोजिंग की जगह पर ही पड़ी है। एंड उसी लेवल में ना सेम लेवल पे मार्केट का वीकली का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि 61 और 50% रिट्रेसमेंट सेम उसी जोन पे मार्केट दिखा रहे हैं। तो कहीं ना मार्केट वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेवल है एंड ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी एरिया भी वहीं पर पड़ा है। एंड डे ना वीकली में ना 4350 और 4325 के लो, 4330 लेवल के लो मार्केट में ना मेजर सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं। जो ये लेवल है ना भाई, ये मार्केट में बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वीकली में एक हाफ वीक पड़ा है इस वीक का, 29 दिसंबर का एक हाफ वीक पड़ा है भाई, जो कि बहुत ज्यादा मेजर हाफ वीक है। एंड कह सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जोन लोअर नंबर में पड़ते हैं। ये वीकली का हाफ वीक पड़ा है यहाँ पे। एंड अबाव में ना भाई, यहाँ पर अबाव में एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा है जो कि 45,550 एंड यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है। अब रेजिस्टेंस देखोगे तो यही दो ही लेवल है भाई, रेजिस्टेंस यहाँ से रिजेक्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर तो 4600 तो भाई पक्का बोलिए भाई, 4600 तो इजीली मार्केट जाएगा भाई। अब अगर मंडे के दिन मेरा एनालिसिस समझना भाई, अगर मंडे, मेरी बात समझना भाई, अगर मंडे मार्केट खुलते ही ऐसा रॉकेट हुआ, अगर मंडे मार्केट ऐसे खुलते ही रॉकेट हुआ ना भाई, तो ना क्या करेगा, आई एम बेटिंग कि भाई सिचुएशन ऐसे ही होने वाला है। ट्यूसडे के दिन सीपीआई इज कंसिडर एज अ रिट्रेसमेंट भाई, सीपीआई इज कंसिडर एज अ रिट्रेसमेंट ऑफ हायर टाइम फ्रेम लेवल। तो भाई क्या होगा, मार्केट मंडे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सीपीआई रिटेस्ट करेगा 500 लेवल को, 4500 लेवल को, एंड देयर इट्स गोना क्रिएट अ स्ट्रक्चर। एंड आफ्टर सीपीआई और आफ्टर एनएफटी सेटअप कह सकते हो, वी कैन गेट इट ऑन ट्यूसडे एज 4600 टीपी तक रख सकते हैं भाई। ये हमको ट्रेड मिल सकता है भाई ट्यूसडे के दिन, अच्छा खासा सेटअप है भाई ये। मंडे जैसे अगर रॉकेट बना मार्केट तो भाई सीपीआई हमेशा एनएफटी के पास आती है, ये चीज याद रखना भाई। सीपीआई हमेशा ट्राइज टू कम नियर द एनएफटी मूव, जहाँ पर एनएफटी मूव स्टार्ट है फिर खत्म हुआ है मार्केट वहीं आने का ट्राई करती है। तो भाई इस बार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट है ना, अगर मंथली में अगर जैसे ही मंडे में अगर मार्केट ब्रेक हुआ, जैसे ही रॉकेट बना तो वेट करना है हमको रिट्रेसमेंट का सीपीआई के टाइम पे। जैसे सीपीआई के बाद स्ट्रक्चर बना, देन यू कैन हैव अ गुड लॉन्ग सेटअप रेडी टू है। सो छोड़िए, देखते हैं फिलहाल वो अच्छा खासा सेटअप मिल जाएगा अगर तो रहेगा। एंड सी इन द अब जोन देखते हैं भाई, जोन नीचे एक हाफ पे पड़ा है भाई एंड यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। एंड अगर आप और अच्छी आपको दिखाता हूँ, अगर आप ना वीकली टाइम फ्रेम में ना, 1 सेकेंड, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ना, अगर आप लाइन चार्ट स्विच करके अगर आप फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो वहाँ पर कुछ लेवल्स बन देंगे भाई, वहाँ पर कुछ लेवल्स बन जाएंगे। यहाँ पर 30 और 60 के बीच में यहाँ पर सभी कुछ लेवल है ना भाई, ये चीज मैंने मार्क किया है ऑलरेडी। लेट मी कम बैक टू दैट एंड बताता हूँ मैं आपको, मैंने वो चीज मार्क किया है, वो फेवरेट रिट्रेसमेंट के हिसाब से क्या क्या होने वाला है मार्केट में। तो भाई मैंने मार्क किया है वीकली का फेवरेट रिट्रेसमेंट है भाई। वीकली का फेवरेट रिट्रेसमेंट मैंने जो मार्क किया ना भाई, तो वही यहाँ पर बना है डेली का फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल भाई, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पर ना भाई कुछ नहीं भाई, ये जो लेवल है ना यहाँ पर, यही डेली का फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल 4450 यानी 4400 एंड 450 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है भाई डेली का। यहाँ पर वो है सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है डेली में। एंड यहाँ पर
50% रिट्रेसमेंट भी 4430 लेवल के आसपास ही बना है, एंड इट्स ऑल एंड साइकोलॉजिकल लेवल एंड डेली फिब रिट्रेसमेंट लेवल कह सकते हो आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई वो। एंड लेट इट बी, नो लेट्स हैव कंसंट्रेशन ऑन आवर एनालिसिस भाई। तो देखो अगर डेली टेंकर में मार्केट देखोगे तो भाई अच्छा खासा मार्केट ईएमए से सपोर्ट लेकर उठा है भाई, यहाँ पर अनवांटेड कैंडल ईएमए से सपोर्ट लेकर मार्केट उठा है। एंड अभी भी फिलहाल अभी रिसेंट में एक रेजिस्टेंस था 4485, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट देकर अभी फिलहाल क्लोजिंग दिया है भाई फ्राइडे के दिन में। तो मार्केट ये दिखा रहा है कि इंडिकेशन इस लो के बाद मार्केट ने क्या होना है, हाई। मार्केट इतना बड़ा क्रैश है, एक दिन में 7% का क्रैश है, बट क्या हुआ मार्केट ने इसके कंपैरिजन में हाई ही बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ट्रेंड स्टिल इट टेंड्स टू बी बुलिश। तो भाई यहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा बुल ट्रेंड है भाई, अगर आप ये चीज ना कर लगा कर भी देख ही सकते हो आप, अच्छा खासा बुल है। एंड मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में ना एक एक जो है ना हवा में वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग तो है भाई। अगर मार्केट मेरे पास हो ना ध्यान से, अगर कल मार्केट ओपन होता रॉकेट गया तो हमको वेट करना है भाई, उड़ती तीर में हाथ नहीं लगाना है। ऐसे अगर गया मार्केट, सीपीआई इज कंसिडर्ड टू बी अ रिट्रेसमेंट, एंड सीपीआई हमेशा एनएफपी के पास आने का पावर रखती है। तो क्या आएगा भाई 500 लेवल में वापस आएगा मार्केट, रिटेस्ट करेगा कहीं ना कहीं 510 समवेयर, एंड देन इट्स गोना गो बुल मूव। अगर मार्केट कल उठते ही रॉकेट हो जाए तो मैं कह रहा हूँ भाई सिनेरियो समझना। एंड यहाँ पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में ना, छोड़िए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ना भाई, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड डेली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है जो कि ये जोन है 4475 का। एंड नीचे यहाँ पर 4 दिन की लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, लिक्विडिटी लेकर ही बुल हो गया है, बट स्टिल मार्केट में ना 4450 का एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा हुआ है जो कि सपोर्ट है। एंड इसका भी हाफ फिक पड़ा है, डेली का हाफ फिक पड़ा है, एंड डेली अगर फिब रिट्रेसमेंट लगोगे तो वो भी पड़ा है भाई। डेली का फिब रिट्रेसमेंट 50 या फिर 38 जो भी कह लो वो भी पड़ा है भाई यहाँ पर। तो कहीं ना ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट, फिब रिट्रेसमेंट, लोअर हाई फिब रिट्रेसमेंट, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर तीनों इसमें लग रहा है भाई, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती बुलमू। तो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो लग रहा है भाई, लाइन तो हो रहे हैं अच्छे खासे कॉन्सेप्ट। तो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक कर मार्केट ज्यादा ही ज्यादा बोल चले जाए। तो ये चीज है भाई। एंड यहाँ पे डेली का फिब है, साइकोलॉजिकल लेवल देख सकते हो 4400 का 61% डेली के पास ही साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके थोड़े नीचे ईएमए है। एंड एवरीथिंग इज नियर सपोर्ट अलाइन, बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पे नीचे। अगर नीचे से अच्छा खासा उठाओगे तो मार्केट अच्छा खासा नीचे भी है भाई। और चलते हैं, अगर आप चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में भाई, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आना भाई तो आपको परफेक्टली हर चीज आपको डीपली समझ में आ जाएगी भाई। आखिर देखो ना भाई मार्केट में क्या है भाई, 4 आवर में ना भाई, यहाँ पर ना 4 आवर देखो, यहाँ पर अगर फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे और आप 4 आवर टाइम फ्रेम में लो टू हाई फिब, सबसे मैं कह रहा हूँ भाई गोल्डन टाइम जोन है। यहाँ पर अनवांटेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, 4500 के अब में क्लोजिंग एवरीथिंग है। बट अगर कल आपको मैं कह रहा हूँ, अगर कल के दिन मार्केट कंसोलिडेशन करते करते, मैं कह रहा हूँ भाई अगर मार्केट कल आपको कंसोलिडेशन करते करते या फिर स्ट्रक्चर दिखाते यहाँ तक, अगर 4480 या फिर 85, मैं कह रहा हूँ भाई दिस इज गोना बी द गोल्डन जोन। मेरे हिसाब से मेरा भी एनालिसिस था, मैंने आपको पोस्ट में बताया था, and you can see it was all my analysis, opening closing zone everything भाई 44 85 80 लेवल साइकोलॉजिकल लेवल 4 आवर ओपनिंग क्लोजिंग फिब रिट्रेसमेंट, ये सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर सपोर्ट हो जाने वाला है। यहाँ से बाइंग भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो 45 50 तक भाई, ये तो एक इजी वाला जोन है भाई, वन ऑफ द इजी गो है भाई। एंड मैं कह रहा हूँ इजीली भाई, अगर स्ट्रक्चर अच्छा खासा दिखाना भाई 45 85 या फिर 4600 भी आपका टेक प्रॉफिट इजीली हो सकता है भाई। मार्क माई वर्ड्स, दिस आर द 101% श्योर शॉर्ट एनालिसिस अगर मार्केट ऐसा करता है तो मंडे के दिन। बट नहीं, अगर सीपीआई अगर मंडे के दिन डायरेक्ट रॉकेट हो तो सीपीआई के दिन स्ट्रक्चर के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। बट मार्केट में एक तो ये चीज हो ही सकता है भाई कि मार्केट यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग लेगा 85 या फिर 80 लेवल टैप, देन बुलमू ऑल टाइम हाई तक मार्केट जाएगा, ये एक है भाई। एंड यहाँ से ब्रेक करके और एक जाएगा, ये एक है भाई अप टू 44 85 45 85। एंड वन मोर चीज इज दैट कि भाई अगर आप और एक चीज देखोगे ना, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, 4 आवर ट्रेंड लाइन भी यहीं पर अलाइन हो रहा है भाई। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो भाई, ये चीज मेरे खुद की एनालिसिस है। ट्रेंड लाइन यहीं पर ही आकर डाइवर्स हुए थे भाई,
यू कैन सी इट इन वन px भाई। अब देख रहा हूँ या एग्जैक्टली यहीं पर ना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिटेस्ट हो जाएगा, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो जाएगा एंड ओपनिंग क्लोजिंग टैप, फिर रिट्रेसमेंट टैप, लोअर हाई इतनी बजे सब कॉन्सेप्ट लग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, देन साइकोलॉजिकल लेवल टैप, 80 लेवल टैप एंड एवरीथिंग। यहाँ पर एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर का नेकलाइन टैप हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये क्या बना है भाई, ये क्या बना है भाई, इन्वर्टेड एंड शोल्डर EMS सब कुछ टैप देन बुल मूव। तो ये चीज मैं एक्सपेक्टेड है भाई, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे के दिन मार्केट में। अगर वो नहीं हुआ तो मार्केट सादा मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से गिरेगी भाई, यहाँ से उठेगी 4470 लेवल से उठेगी, 70 या फिर 65 देन बुल मूव। उससे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है भाई, मेरा ये एनालिसिस है फिलहाल मार्केट में, मेरा एनालिसिस ये है भाई। तो एंड अच्छा खासा भाई मस्त सेटअप मिल सकता है आपको मेरे हिसाब से यहाँ पर। बट एक चीज है ना भाई, यहाँ पर मार्केट में नीचे गैप है, एक 170 पे प्राइस गैप है एंड कर्व तो मार्केट वैसे भी फॉलो कर रहा है, अच्छा खासा कर्व फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, एवरीथिंग इज फॉलोइंग बाय द मार्केट। तो कुछ ये होगा नहीं भाई, मार्केट से कुछ भी होगा तो कर या तो कर का ब्रेक एंड रिटेस्ट हो जाएगा भाई। या तो अगर मार्केट अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दे दे तो हेड एंड शोल्डर बनाकर फॉल भी आ सकता है, बट इट्स वेरी रेयर, आने के चांस बहुत कम है। बट अगर आ भी सकता है तो 4430 लेवल आ जाएगा, नो मैटर दैट। एंड अगर आएगा तो बुल भी उतना ही आ सकता है जैसे मैंने बताया आपको। तो इट वाज ऑन माय एनालिसिस, शायद गैप भी फील नहीं होगा भाई, आई डोंट फील गैप फील होगा क्योंकि गैप भाई बहुत दूर है, 2-2000 फीट दूर है भाई गैप। MCX कोरिलेट करे तो MCX भी अच्छा खासा बुली है भाई, ऑलरेडी प्री एनालाइज्ड है, एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है कहीं ना क्या हो रहा है देखो भाई आप, ये MCX कर क्या रहा है नीचे से, बुल रिट्रेसमेंट, बुल retracement, bull retracement, bull retracement, and what we can expect, a bull move, a good bull move। तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है भाई कि मार्केट एक अच्छा खासा बुल जाए एंड उस हिसाब से गोल्ड में एक रिट्रेसमेंट आकर भी एक अच्छा खासा बाइंग चला जाए ये जोन तक, ये जोन से लेकर 4525 या फिर 4550 तक भी इजीली जाएगा। एंड इफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग देन मार्केट कैन गो अप टू 4590 या फिर 4600। Mark my words guys, this is all what my analysis are saying now। तो भाई आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग।